तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने मेरा चैनल एनपीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि मेरा नाम पंकज कुमार है और मैं आर्मी 2025 का एग्ज़ाम आर्मी क्लर्क का निकाला हूं, जिसमें मैं फिजिकल भी क्वालिफाई कर लिया था, मेडिकल भी क्वालिफाई कर लिया था। और मैं एक मेडिकल में पॉइंट मिल जाने के कारण से मुझे 2025 में मैं आर्मी क्लर्क नहीं सिलेक्ट हो पाया और मैं 2026 का नेवी एसएसआर का मैं मेडिकल फिट हूँ, जिसमें मेरा मेरिट लिस्ट का इंतज़ार है। तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि आप लोग को आर्मी का एग्ज़ाम आने वाला है, जिसमें ज़्यादातर बिहार बोर्ड के बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे मुख्य रूप से जाना चाहते हैं आर्मी में, अग्निवीर में, जिसको मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। जिस बच्चे को अगर मैथ में प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं एक अच्छा से टॉपिक लाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें कि हर वो भाई जो अपने मैथ की वजह से ना रह जाए। आज मैं एक ऐसा टॉपिक पर बात करूँगा जिसमें कोई भी बच्चा अपने एग्ज़ाम में उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आते ही धर से उड़ा बैठेगा, जैसे कि उस क्वेश्चन को गलती एक ठोक नहीं कर पाएगा। तो चलिए टाइम का ना वेस्ट करते हुए पहले उस टॉपिक पे चलते हैं कि आखिरकार सिंपल पेपर में आर्मी वालों ने कैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का प्रयास कर रहा है। तो आइए बताते हैं। तो भाइयों, आज बताते हैं कि मेरा तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों कि आज बेसिक लेवल पे, सबसे बेसिक लेवल पे औसत का क्वेश्चन लाया हूँ, जो ऐसा ही आर्मी के सिंपल पेपर में आया है। और उस आर्मी में मैं आशा न बल्कि विश्वास करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ भी कि ऐसा ही पेपर आएगा। आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल, किसी का भी पेपर हो तो यह एकदम सिंपल पेपर के देखते हुए इसको लाए हैं। और यह है सबसे बेसिक तरीक़ा से, और ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए आप लोग क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा। बोर्ड छोटा होने के कारण मैं 3 ही क्वेश्चन ला पाया हूँ और हर वीडियो में 3-4 ज़्यादा से ज़्यादा और बड़ा बोर्ड लाने का प्रयास करूँगा। तो देखिए, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रथम पाँच लगातार अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो फटाफट आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि इसका औसत क्या होगा। प्रथम 5 लगातार अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो जैसा कि हम बताते हैं कि औसत निकालने का एक फॉर्मूला होता है। जैसे 5 लगातार अभाज्य संख्या कह रहा है, तो 5 लगातार अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो अपने आप से कट जाए या 1 से कट जाए। तो अभाज्य संख्या बताते हैं कि अभाज्य संख्या कौन कौन होता है। 2, 3, 5, 7 के बाद 11, ये अभाज्य संख्या है जो अपने आप से कट रहा है, न तो 1 से कट रहा है। तो ये औसत का एक फॉर्मूला होता है कि कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। यहाँ पे कुल संख्या होगा, इसका योग कितना होगा? 3, 2, 5, 5, 10, 7, 17 और 11, 28 बटा संख्या की कुल संख्या कितना है? 5। तो 5 बचे 25 और बचा 3, तो 5 है 30, 5.6 इसका आंसर होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसी तरह से अगर इस टाइप पर क्वेश्चन आए तो इस फॉर्मूला की तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे दूसरा क्वेश्चन यह कर रहा है कि प्रथम 10 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है? प्रथम 10 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है? अच्छा, ये जो 10 लौक रहा है आप लोग को, ये 10 है ना, यहाँ पे n मान भी सकते हैं आप। प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत पूछे तो इसका एक फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों। एक फॉर्मूला यह होता है कि अगर प्रथम कितना भी पूछ दे n लगातार, मैं n कहा दिया हूँ, तो n मतलब नेचुरल नंबर, 1 से 100 तक कितनों तो आप रख सकते हैं। तो प्रथम 10 लगातार सम संख्याओं का औसत यह होगा। n+1 होता है, एक फॉर्मूला होता है n+1। n की जगह जितना क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा n रखेंगे और 1 लगा देंगे। तो n कितना दिया हुआ है? 10, तो n की जगह 10 लिखेंगे और +1, 10 और 1 11, इसका औसत 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
अच्छा, तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम 30 लगातार विषम संख्याओं का औसत। अच्छा, प्रथम 30 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या है? तो 30, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला यह होता है, इस जगह भी आप n मान सकते हैं। अगर मैं 30 लेकर बता रहा हूँ, लेकिन अगर 30 न बल्कि 40 रहे, 50 रहे, 60 रहे, इस स्थान पर कुछ भी रहे, तो आप लोग एग्ज़ाम में ना कि छोड़ के आएँ। इसलिए मैं इस टॉपिक को बता रहा हूँ कि n रहे, अगर मान लीजिए 50, 60, 70 कुछ भी रहे, तो n मानकर आप लोग भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, जितना लगातार रहे, विषम संख्या रहे और n देले रहे, तो उसका औसत उतना ही होगा, n होगा। प्रथम 30 लगातार विषम संख्याओं का औसत इसका फॉर्मूला n ही रहेगा। तो इसका औसत कितना होगा? 30। अगर इसको प्रूफ करके मैं दिखाता हूँ कि मान लिया जाए कि 3